माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 9th क्लास के सभी बच्चों को मैथ्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 9th क्लास के नंबर सिस्टम पर स्टडी किया था, नंबर सिस्टम पर बताया था। साथ साथ हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का 1.1 हमने पिछली वीडियो में हमने समझाया था। आज इस वीडियो में चैप्टर 1 का 1.2 हम आज डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं और उसको हम सॉल्यूशन भी करेंगे। इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे और कोशिश कीजिए कि इसको समझें, और जहां भी आपको लग रहा है कि और इजी वे देने की ज़रूरत है तो इसे और हम बेहतर से बेहतर, बहुत से सिंपल वे में हम देने का प्रयास करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर रखेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आप क्या और चाहते हैं, किस तरह का हम आपके लिए वीडियो दें आपको, जो आपको और बेहतर दो, मैथ्स में अच्छा मार्क्स को आप गेन कर सके, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करें और कंसेप्ट जान जाएंगे। मैथ्स का कुछ नहीं है, मैथ्स में फॉर्मूला और कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आप अच्छी तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। आइए हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। ये नंबर सिस्टम में हमने नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। फिर भी हम ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, इसमें भी हम आपका सारे रीजन के साथ हम आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जितना इरेशनल नंबर है, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, क्या वो वास्तविक संख्या है। यानी क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? हमने पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको हमने बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है, राइट, और इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर, राइट, ये सब मिलकर के बनता है रियल नंबर। हमने आपको डिस्कस किया था। तो सिंपल सी बात है कि एवरी इरेशनल नंबर, तो ये जितना इरेशनल नंबर है ये सब के सब किस में आया हुआ है? रियल नंबर में है कि नहीं? तो कहना कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो हमारा रियल नंबर है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, है ना। कहा जाता है कि एक पॉइंट पर the number line is in the form of root n where n is a natural number. Every point on the number line, कि सभी पॉइंट पर, जैसे मान लिया कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। तो ये हर पॉइंट पर अगर हम ये लाते हैं, ये हर पॉइंट पर ये लाते हैं, तो हर पॉइंट पर हमारा जो ये नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट n। ये हमेशा रूट n की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इसका हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1, इसका स्क्वायर रूट 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 होगा, है ना। ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3। इसलिए ये कहना कि हर पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट है, कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जितने पॉइंट है वो इन द फॉर्म ऑफ रूट n होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रूट 4 जो है इसमें नहीं होता, बल्कि रूट 2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकल गया। तो स्क्वायर रूट निकल जाने पर इसका फॉर्म नहीं बन पाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक। दूसरी तरीके से आप ये देखते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी गलत है। क्यों गलत है? कहता है रियल नंबर जितना है वो सभी इरेशनल नंबर है, जबकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी शामिल है। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी शामिल है। ये कहता है कि जितना रियल नंबर वो सब इरेशनल नंबर। तो फिर रेशनल नंबर कहाँ गया?
रेशनल नंबर भी होना चाहिए, है ना। तो ये रेशनल नंबर या नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों मिलकर के रियल बना है, तो ये कभी नहीं हो सकता है कि सभी रियल नंबर वह इरेशनल नंबर हो, बल्कि वो रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। तो ये कहना ये गलत है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट भी हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी गलत होगा। दूसरा हम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये था, अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर और स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, if not give an example of the square root of a numerator that is the rational number। सिंपल सा हमने उस दिन डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट जब भी निकल जाएगा तो रेशनल बन जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इरेशनल होगा। यहां क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सभी क्या इरेशनल है, नहीं, सभी इरेशनल नहीं। एग्जाम्पल के रूप में 1 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है, 5 इंटीजर्स है, 6 इंटीजर्स है, 7 इंटीजर्स है, 8 इंटीजर 9 है। इस सब को स्क्वायर रूट अगर आप निकालें, सबका स्क्वायर रूट निकालें, सबका स्क्वायर रूट निकालें, सबका स्क्वायर रूट अगर निकालें तो ये 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, राइट। 1 का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1, 9 का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3, अर्थात इसका स्क्वायर रूट निकल गया। क्वेश्चन है इसमें द आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सभी इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वह क्या होगा, इरेशनल होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट निकल गया 3 हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल। इसको क्या बोलेंगे, रैशनल। जब स्क्वायर रूट निकल जाए तो रैशनल होता है। इसलिए यह कहना गलत है कि जितने भी इंटीजर्स है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह क्या होगा, इरेशनल, है ना। तो हमने यहां लिखा कि 4 का स्क्वायर रूट निकाला 2, इसलिए इट इज नॉट एन इरेशनल। 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3, इट इज नॉट इरेशनल नंबर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करेंगे, किस पर, नंबर लाइन पर, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको भी बहुत इजी ढंग से हम नंबर लाइन पर लाने की कोशिश करें। इसके लिए हम क्या करें, एक हम नंबर लाइन पे कहता है रूट 5 को शो करना है, रूट 5 को शो करना है। इसके लिए हम कोई एक लाइन खींचेंगे, कोई हमने लाइन खींचा एक्स वाई, राइट। इस पर हमने 2 सेंटीमीटर का एक 2 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन खींचा स्केल से, राइट। यहां पर हमने 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाकर यहां हम सीधे आगे फिर बढ़े, राइट। नाइन्टी डिग्री का एंगल बन गया। इस 90 डिग्री के एंगल पर हमने 1 सेंटीमीटर हमने यहां से ड्रॉ कर लिया। इस आर्क से हमने इसको काट लिया। अब हमने क्या किया, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर बीसी हमने एक आर्क लेकर के हमने 1 सेंटीमीटर यहां पर हमने लिया और ए भी हमारा ये 2 सेंटीमीटर लिया। यहां से हमने
इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये ट्रायंगल ABC बना। इन ट्रायंगल ABC, इस ABC में हमें AC एस्टिमेट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। कैसे निकालेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमने 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा ये 4 + 1 बराबर हो गया √5। हमने AC हमने √5 लिया। अब A को सेंटर मानते हुए और AC को रेडियस मानते हुए, A को सेंटर मानते हुए और AD को क्या किया हमने रेडियस मानते हुए, इस तरीके से ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। अर्थात इसको सेंटर हमने लिया, सेंटर लेते हुए इसको रेडियस मानते हुए आर्क एक हमने ऐसे खींचा, तो ये आर्क ऐसे आ जाएगा। यही आर्क जो हो जाएगा ये हमारा मान लिया AP। ये जो आर्क AP बना यही आपका √5 बना। तो रिक्वायर्ड आरपी हमारा जो होगा AP = √5। इस तरीके से हमने ये हमने नंबर लाइन पर इस तरीके से √5 को हमने शो किया। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल करके पाइथागोरस थ्योरम के जरिए उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और भी एक सिंपल तरीका बताता हूं कि मैं अगर कोई भी हो, अगर और दूसरा तरीका नहीं तो 1 सेंटीमीटर को लेकर के भी आप बना सकते हैं। वो कैसे? वो आप करेंगे जैसे हमें ये से √5 का हमें निकालना था। एक तो हम इस तरीका निकालें, दूसरा तरीका है कि √5 को अगर हमें स्क्वायर रूट पर हमें नंबर लाइन पर लाना है। किस पर लाना है? नंबर लाइन पर लाना है। दूसरा एक ये मेथड हो गया। एक दूसरा तरीका है कि हम 1 सेंटी एक ड्रॉ करेंगे और 1 सेंटीमीटर का यहां से लेकर के यहां तक हमने 1 सेंटीमीटर लिया। इस पर जो है हमने 1 ड्रॉ करके 90 डिग्री का हमने यहां पर एंगल लिया, 90 डिग्री का एंगल लिया। इतना ही 1 सेंटीमीटर हमने यहां पर किया। फिर पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने A और B, ये हमारा C है, AC ये हमारा जो निकला √2, राइट। फिर हमने क्या किया, इसको यहां पर फिर हम 90 डिग्री का एंगल एक बनाएंगे। क्या करेंगे? इस पर 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया और इस पर फिर 1 सेंटीमीटर काटा। 1 सेंटीमीटर काटने के बाद ये हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ, ये √2 हुआ, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाला। तो 2 × 2 = 4। जैसे इसका हमने क्या किया, जैसे ABC, इसका नाम D, इसका नाम A। तो जैसे हमें ACD में अगर हमें AD निकालना है, क्या निकालना है? AD ये निकालना है। तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3, राइट। तो ये हमारा √3, तो ये हो जाएगा √3। इस पर भी फिर हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल हमने खींचा। इस पर क्या किया? 90 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से काटा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से फिर काटा। इसका नाम हमने रख दिया E। तो ये अब निकालेंगे, राइट। तो AE निकालेंगे इस तरह से। AE किस तरह से निकाला? तो ये AE हम निकालने के क्या करें? इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 + 1 कितना हो गया? 4, राइट। इसका कितना हो गया? 2। ये हमारा हो गया 2। फिर इस पर एक अंडरलाइन करें, इस पर फिर एक 90 डिग्री का एंगल देंगे, इस पर 90 डिग्री एंगल देंगे। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम काटेंगे। 1 सेंटीमीटर काटने के बाद इसको हमने ऐसे मिला देंगे। ये हमारा होगा F। तो इस तरीके से ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर। अब हमें AF निकालना है। तो AF = हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = 4 + 1 बराबर कितना हो गया? √5। ये हो गया √5।
तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, √5 को नंबर लाइन पर इस तरह से भी हम बना सकते हैं और इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो आज मैं अपनी इस क्लास में इतना ही याद रखूं, चूंकि आपके 1.2 में मात्र 3 क्वेश्चंस थे और उस तीनों क्वेश्चंस को आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप कैसा ये वीडियो लगा, कैसा समझने में लगा, इन सारी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में रखें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए हम देते जाएं और नए नए एक्सरसाइज देते जाएं, नए ढंग के टेक्निक के साथ हम मैथ्स को हम दे आपको, ताकि आपको मैथ्स पढ़ने में आसान लगे, मैथ्स इजी ढंग से आप समझ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज के क्लास को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।